चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ आज हम लोग जो फ़ोकस करेंगे दैट इज़ द डिज़ीज़ दैट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी यानी कि कमी की वजह से साथियों याद रखिएगा, ठीक है? आज जो है डेफिशिएंसी की वजह से जो डिज़ीज़ होती है ना? उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट साथियों। तो भोजन के ऊपर मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूँ आप लोगों के साथ में कि फूड क्या है, फूड कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? आज का जो हमारा फ़ोकस रहेगा दैट इज़ ऑल अबाउट डेफिशिएंसीज़ कमी की वजह से होने वाली रोग। तो सीधा उधर ही चलते हैं साथियों। यस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे पहले साथियों आता है प्रोटीन। देखो प्रोटीन हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज़रूरी तत्व है, ठीक है? और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार बच्चों को जब प्रोटीन ढंग से नहीं मिलता, तो बच्चों को क्या हो जाता है, बच्चों की पैर जैसे देखो यहाँ पर पैर जो है वो सूज जाते हैं, बच्चों के पेट जो है वो बाहर की ओर निकल आते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इनको तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये माल न्यूट्रिशन है, ये तो ऐसा लग रहा है सर खूब बच्चों ने खूब खाना-वाना ढंग से खाया है इन लोगों ने, है ना? तब जाकर ऐसा इनका ये वाला हाल हुआ है, ठीक है? तो एक्चुअली मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आप बच्चों के पेट देख रहे हैं ना, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, ठीक है? ये जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। इन बच्चों को जो है कमी जो भोजन है साथियों वो कम मात्रा में मिला है साथियों। सो दे हैव टेकन अ लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। उन्होंने अपनी बॉडी में प्रोटीन की कम मात्रा का इंटेक किया है साथियों। तो ऐसा होने पर इन दैट स्पेसिफिक सिचुएशन जो है हमारी वो माल न्यूट्रिशन जो है वो हमारी हो जाती है साथियों, ठीक है? बच्चों को इस स्पेसिफिक रोग का सामना करना पड़ता है जिसका नाम है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कमी, किसकी कमी साथियों? प्रोटीन्स की कमी या फिर न्यूट्रिशन की कमी साथियों, राइट? ओके? कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके का मुझे दिखा रहा है। यस, अब आप लोगों के क्वेश्चन जो भी हो पूछो, क्या कह रहे हैं आप लोग? कुछ कह तो रहे हैं ना? मुझे इतना अजीब क्यों दिखा रहा है इतना क्या? नाउ फिट एंड फाइन। चलिए आगे बढ़े साथियों। बहुत बढ़िया। वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस तो क्लियर आनी चाहिए। वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए, बट आई बिलीव इज़ दैट वॉइस क्लियर होगी यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। साथियों वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार सब लोग अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो बोल दीजिए सर क्लियर है। यस। मैं पब्लिक कर रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कि क्लियर है, पता नहीं एक दो को क्यों क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए। सो अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों को याद रखिएगा। दैट इज यस, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, हमारा पेट का बढ़ना होता है। ठीक, एडिमा नाम का एक रोग हो सकता है साथियों प्रोटीन की कमी की वजह से। क्वाशियोकर रोग जो है वो हो सकता है प्रोटीन की वजह से। और एक मैरस्मस करके एक रोग होता है साथियों, वो हो सकता है साथियों। ठीक है, समझ गए साथियों? ये जो रोग है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। सर एम्पिटेट स्पेस सीबीएस की एक क्लास ले लीजिए प्लीज, बहुत डर लग रहा है। मेरा पेपर 9 मार्च को, प्लीज प्लीज। अन्नपूर्णा भैया आज मैंने एक क्लास ले ली ऑलरेडी, ठीक है? ठीक, ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूँ इस पर, और सब लोगों ने देखी भी। आज मैंने बहुत अच्छी क्लास ली है उसकी, एक बेहतरीन सी क्लास ली स्पेस की, और कल भी एक क्लास जो है वो चलती रहेंगी स्पेस की क्लास, जब तक चलती रहेगी जब तक स्पेस निपटा नहीं दूंगा, ठीक है? एक क्लास कल दानिश सर ने दी थी शाम को 5 बजे, एक क्लास मैंने ले ली है, और कल भी स्पेस की क्लास ही लगाऊंगा। ठीक, डन। चलो आगे बढ़िए। 1:30 बजे लिया, वाईटी पर चेक कर लीजिए, 1:30 बजे है ना? आयरन डेफिशिएंसी डिजीज, आयरन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ठीक है, आयरन की कमी के होने वाले रोग जो है वो है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है साथियों? एनीमिया, खून की कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं ना। हमारी बॉडी में जब आयरन की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है? समझिए एनीमिया है क्या? एक्चुअली एनीमिया इज अ लैक ऑफ आयरन इन आवर बॉडी, है ना? और ये कैसे हो जाता है साथियों? मान के चलिए हम अपने शरीर को प्रॉपर अमाउंट में क्या ना दें साथियों? आयरन ना दें। आयरन एक हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, अगर आप लोगों ने सुना हो, तो इसकी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है वो, ठीक है? आयरन किसके लिए जरूरी है साथियों? हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। जब हमारी बॉडी में आयरन नहीं होता तो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पाती, राइट? एम आई राइट और नॉट गाइस? क्या आप लोगों को सही लग रहा है, नहीं लग रहा है? है ना? बहुत बढ़िया। तो जब हमारी बॉडी में आयरन नहीं होता तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, और जब हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होती तो उसकी कमी की वजह से ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है? क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है, और जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर प्रॉपर्ली नहीं होता। किसका ट्रांसफर प्रॉपर्ली नहीं होता साथियों? ऑक्सीजन का। तो पूरा दिन आपको कैसा महसूस होगा? आपको थकान महसूस होगी, ठीक है? आपको लगेगा कि यार मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, ठीक है? आपको रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम देखने को मिलेंगे, ठीक है? जो लाल रक्त कोशिकाएं साथियों वो कम देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके के रोग जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर इस तरीके के सिम्टम्स मैं कहूंगा वो देखने को मिल सकते हैं अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं साथियों, ठीक है? तो एनीमिया जो होती है दैट इज इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी का इनएडिक्वेट अमाउंट है, प्रॉपर अमाउंट में आरबीसी का ना होना ही हमारा एनीमिया है, ठीक है? हमारे खून में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में अगर प्रॉपर अमाउंट का ऑक्सीजन मात्रा नहीं है हमारी बॉडी में, तो हम लोग एनीमिया से पीड़ित होते हैं।
व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनीमिया? कॉमन सिम्टम्स में एक हमारा फटीग आता है, थकान, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है, ठीक है, सांस की तकलीफ, लाइट हेडनेस आती है, मतलब जो है सर जो है वो हल्का हल्का लगता है, फिर भारी भारी लगता है, डिजीनेस रहती है, थकान रहती है बहुत ज्यादा, और हार्ट बीट जो लगातार बढ़ी रहती है। उसके पीछे कारण क्या है? देखो, ऑक्सीजन बॉडी में पहुंच ही नहीं पा रही है, तो ब्लड को जल्दी जल्दी पंप करके ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ती है ना, खून का प्रवाह तेज हो जाता है। एनीमिया का क्या क्योर क्या है? दो चीजें दी जाएंगी। देखो, एक विटामिन B12 होता है साथियों, ये क्या करता है? विटामिन B12 हेल्प इन आयरन डाइजेशन। ठीक, विटामिन B12 क्या करता है साथियों? वो आयरन के डाइजेशन में हेल्प करता है, आयरन की डाइजेशन में मदद करता है साथियों, विटामिन B12 है ना। विटामिन B12 क्या करता है? आयरन देता है हमारी बॉडी को, ठीक। सो व्हाट इज द क्योर? आयरन एंड विटामिन सप्लीमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज आयरन एंड विटामिन लेवल, ठीक है। इसका क्या क्या इसका सॉल्यूशन है साथियों? कि हम आयरन और विटामिन के सप्लीमेंट्स को यूज करें, जिसकी वजह से आयरन और विटामिन का क्या है, जो लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाए साथियों। और इवन इट अगर किसी को मान के चलो एक लॉन्गर लेवल पे हो जाए, ठीक है, बहुत भारी मात्रा में हो जाए, तो हम उसका क्या क्योर करा सकते हैं? हम ऐसी कंडीशंस में साथियों फोकस करते हैं कि यार क्या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है? मान के चलो किसी के अंदर बेहद ज़्यादा कम हो गया है ना? और अचानक से आयरन की वैल्यू बहुत कम हो गई है, तो हम उसके ब्लड ट्रांसफर कर देते हैं तुरंत, है ना? ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। मतलब किसी और का ब्लड चढ़ा देते हैं जिसमें भारी अमाउंट में क्या हो साथियों? आयरन की मौजूदगी हो साथियों। क्यों? क्योंकि आयरन अगर होगा, ठीक है, तो वो हेल्प करेगा इसके एब्जॉर्प्शन में साथियों, ठीक है? हमारे किसके एब्जॉर्प्शन में? अगर सॉरी विटामिन B12 होगा, तो आयरन के डाइजेशन में, सॉरी, बिल्कुल। आलोक बिल्कुल सही है आप, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन आएगा। थैंक यू सो मच आलोक, है ना? तो आयरन जो करता है, विटामिन B12 या फिर जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और अगर आयरन हमारी बॉडी में होगा, तो वो ऑक्सीजन के ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आयरन होगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को लेके जाएगा। इसे एक बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए मैं एक चित्र दिखाऊंगा आपको, है ना? एक चित्र बना के दिखाऊंगा, समझिए। साथियों, ये हमारी खून की वहिकाएं हैं, है ना, जिसमें खून बह रहा है, ठीक है? समझ गए? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये खून की वहिकाएं, इतना समझ में आया? वेरी गुड, शाबाश। ये है साथियों हमारी, 1 सेकंड, खून बना देता हूँ उसमें ना। ये हमारा खून है। खून के अंदर होता क्या है? जैसे ही मान के चलिए ऑक्सीजन आई ब्लड के अंदर, ये ऑक्सीजन है ना? और इस ऑक्सीजन को हाथ तक पहुंचाना है। ये हाथ है साथियों, यहाँ तक पहुंचाना है इसे, ठीक है। हाथ की कोई यहाँ पे कोई कोशिका है जो बहुत ऑक्सीजन की, जिसको अभी नीड है, उसे ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, ठीक है। तो उसे नीड है अभी फिलहाल, हाल फिलहाल में नीड है। तो होगा क्या? यहाँ पर हमारे हीमोग्लोबिन होगा, ये हीमोग्लोबिन है साथियों, ठीक है। ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी, ठीक है। अटैच होने के बाद में ये जो हीमोग्लोबिन है वो मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, ठीक है। और जब हीमोग्लोबिन मूव करेगा तो ऑक्सीजन को अपने साथ लेके मूव करेगा, समझ रहे हो? एक्चुअली है क्या, ऑक्सीजन को पहुंचने में टाइम लगेगा, तैर तैर कर पहुंचने में टाइम लगेगा। हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से फ्लो करता है हमारे ब्लड में, जैसे नाव चलती है ना। एक तो भाई आप नदी को तैर तैर के पार करो, एक मोटर बोट मिल जाए तुम्हें, है ना? ठीक, मोटर बोट मिल जाए, मोटर बोट बोल रहा हूँ, है ना? मोटर बोट मिल जाए आपको, है ना, इस तरीके से पार करो नदी को, तो जल्दी तो बिजली वाली बोट से पहुंचोगे ना, सॉरी माफ कीजिएगा, मोटर बोट से जल्दी पहुंच जाओगे ना। तो हीमोग्लोबिन भी क्या करता है? वही काम कर रहा होता है। एक्चुअली अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए शरीर में, तो ये ऑक्सीजन को ले जाने वाला कोई नहीं होता। आपने खींच तो ली भीतर, लेकिन अब शरीर के अंगों तक पहुंचाने वाली चीज की कमी हो गई है। इसलिए हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है साथियों। समझ में आया? अब समझ में आया? और इसी की कमी की वजह से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अच्छा, अगला रोग आता है फ्लोरोसिस। किस किस के दांत ऐसे हैं? किस किस के दांतों में ये हाल हुआ पड़ा है? कोई बताएगा थोड़े ना? पटेल ने बता दिया मेरे, है ना? अरे वाह, वेरी गुड पटेल, शाबाश। गुटखा वुटखा खाना छोड़ दो पटेल। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों के, वो गुटखा भी नहीं खाते, वो कुछ भी नहीं करते, स्टिल उनके दाँत ऐसे होते हैं, राइट? कारण क्या है? क्योंकि फ्लोरोसिस हो जाता है। ये लोग अपने दाँतों को लेके ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। ये क्या, सुबह-सुबह ब्रश करने बैठ गए, ही है, दोपहर को ब्रश कर गए, ही, ठीक है, हर शाम को ब्रश कर गए, ही। एक्चुअली उससे क्या होगा, जब आप बहुत ज़्यादा, आशीर्वाद दे दीजिए, पटेल जी आशीर्वाद है भाई मेरे, पूरा आशीर्वाद है, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा ब्रश करते हो या फिर टूथपेस्ट करते हो, टूथपेस्ट का ओवर यूज़ करते हो, तो टूथपेस्ट के अंदर एक चीज़ पाई जाती है,
या फिर आप आधे-आधे घंटे पेस्ट करते हो तो वो गलत है, ठीक। क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर एक चीज़ पाई जाती है दैट इज़ फ्लोराइड। क्या पाई जाती है साथियों? फ्लोराइड, ठीक है? ठीक। अब फ्लोराइड से होता क्या है? फ्लोराइड से होता क्या है साथियों? कि फ्लोराइड जो है, वो हमारी बॉडी में जब चली जाती है अंदर, है ना? अगर ये आप इसे क्या कर जाते हो, चाट जाते हो या फिर कई बार क्या करते हो आप लोग हाँ, मतलब ये भूल जाते हो कि यार मतलब फ्लोराइड है और आप लोगों ने क्या किया उस फ्लोराइड को गलती से ही सही लेकिन उसे कंज़्यूम कर लिया, मतलब उसे खा गए आप फ्लोराइड को गलती से ही, ठीक है? फ्लोराइड एक मटेरियल है, ठीक है? एक एलिमेंट है एक्चुअली। आप अगर उसे गलती से खा गए, ठीक है? तो होगा क्या? खाने के बाद अगर आप उसे गलती से खा गए तो आपको फ्लोरोसिस नाम का एक रोग कर देगी। क्या कर देगी साथी? फ्लोरोसिस नाम का एक रोग कर देगी। तो ये जो डिज़ीज़ है फ्लोरोसिस वो फ्लोराइड की वज़ह से होती है, ठीक है? किसकी वज़ह से होती है वो? फ्लोराइड की वज़ह से होती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इट इज़ कॉज़्ड ड्यू टू हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड। हमारी बॉडी में जब फ्लोराइड की बहुत भारी मात्रा बढ़ जाती है, तो ये डिज़ीज़ होती है साथियों। ओनली चिल्ड्रन्स आर एट रिस्क ऑफ दिस डिज़ीज़। और इस डिज़ीज़ के खतरा सिर्फ़ बच्चों को होता है, जनरली, है ना? ठीक है? जनरली हम लोग जब बात करते हैं साथियों, ठीक है? तो हमारे बच्चे जो हैं, वो इससे ज़्यादा पीड़ित होते हैं, ठीक? इसके कॉमन लक्षण क्या है? देयर इज़ ब्राउन स्पॉट्स ऑन द टूथ एनेमल, ठीक है? दंत विलक के भूरे रंग के धब्बे, ठीक है? स्प्लिटिंग ऑफ एनेमल, दंत विलक का गर्दन, अगर दंत विलक गिर जाए तो भी इसका एक वो हमारा सिम्पटम माना जाता है। परमानेंट डैमेज टू टूथ, है ना? अगर हमारे दाँत परमानेंटली खराब हो जाए, तो वो भी हमारे किसके कारण होंगे? वो हमारे फ्लोरोसिस के कारण होंगे। किसके कारण होंगे साथियों? फ्लोरोसिस के कारण होंगे। तो अगर परमानेंट डैमेज हो रहा है हमारे दाँतों के एनेमल को, ठीक है? ये एनेमल को परमानेंट डैमेज हो सकता है दोबारा आए ना। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं साथियों किसमें? फ्लोरोसिस में, ठीक है? इलाज क्या है? जैसे ही बच्चा टूथपेस्ट करने जाए तो बच्चे को खुद खुद रखो, थोड़ा अमाउंट में टूथपेस्ट रखा करो, ज़्यादा नहीं, है ना? ऐसा नहीं कि बेटा जितना मैंने कर ली, है ना? वो नहीं, कम अमाउंट में उसे टूथपेस्ट दो। तो यूज़ टूथपेस्ट इन स्मॉल अमाउंट व्हाइल ब्रशिंग। जब आप ब्रश कर रहे हो, तो जो टूथपेस्ट है उसे कम अमाउंट में यूज़ कराना है आप लोगों को, ठीक? चॉकलेट खाने से भी होता है, श्याम बाबू चॉकलेट में फ्लोराइड नहीं होती, ठीक है? तो उससे नहीं होता, है ना? चॉकलेट खाने से क्या होता है, दाँतों में क्या है कि वो ब्रश नहीं करेगा, तो शुगर लग जाएगी। अब शुगर खाने वाले कीटाणु बहुत हैं, समझ रहे हो? जो शुगर को खाना पसंद करते हैं, वो कीटाणु कर देते हैं हमला। अब दाँत के बीच में जहाँ भी होगा, तो वहीं कीट पहुँच जाएगा, तो दाँत में कीड़ा लगता है। ये दाँत में कीड़ा लगना अलग है, चॉकलेट की वज़ह से दाँतों में कीड़ा लगता है, ठीक है? और ये जो फ्लोरोसिस मैं बता रहा हूँ, ठीक? वो अलग है मेरे भाई। श्याम बाबू समझ में आया? ठीक, ठीक। डू नॉट स्वैलो टूथपेस्ट और ब्रश करते समय साथियों एक चीज़ याद रखिए कि आपको स्वैलो नहीं करना, उसे गटकना नहीं है ना? पीजिए मत उसे, है ना? दवाई मत समझिए। गलगंड, गोइटर जो होता है साथियों उसे गलगंड बोलते हैं। गला सूज जाता है अच्छा-मोटा, है ना? किसके कारण होता है? आयरन की डेफिशिएंसी मतलब अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा आयोडीन की कमी है, ठीक है? तो हमें गलगंड हो सकता है, गोइटर हो सकता है। सिम्पटम्स थायराइड ग्लैंड का मोटा हो जाना। एक्चुअली देखो थायराइड ना जो है थायराइड ग्लैंड, वो हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, ठीक है? और थायरॉक्सिन का काम क्या होता है? अगर हायर अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन लॉन्च हो जाए बॉडी में, तो आप खली बन जाओगे, ठीक है? खलीफा नहीं खली बन जाओगे, ठीक है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा मान के चलिए आप मतलब क्या करते हैं आप, बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन आपके रिलीज़ हो गया बॉडी में तो आप खली बन जाओगे, शरीर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? और अगर आप कम अमाउंट में राइट, इफ यू टेक लेस अमाउंट अगर आपकी थायरॉइड ग्लैंड लेस थायरॉक्सिन करती है, ठीक है? तो आप छोटे रह जाओगे, मतलब बौना बोलते हैं ना जिसे बौना होना, ठीक है? तो शरीर का बौना होना वो थायरॉक्सिन पर निर्भर करता है, शरीर का खली बनना वो भी थायरॉक्सिन पर निर्भर करता है, ठीक? चलिए अगला रोग आता है पेचिस, अमियोबेसिस राइट। बड़ा बौना मतलब होता है छोटा, स्मॉलर इन लेंथ, हाइट माफ कीजिएगा, ठीक है? लेस हाइट राइट, यस, ठीक है? चलिए अब समझिए, अब अमियोबेसिस क्या है? व्हाट इज़ अमियोबेसिस बताओ? अमीबाइसिस क्या है? व्हाट इज़ अमीबाइसिस? कम ऑन एवरीवन। सो अमीबाइसिस जो पेचिस है, इट इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू इंटेस्टाइन caused by parasite called Entamoeba holistisia, राइट? एक हमारी ऐसी जो हमारी एक ऐसी डिजीज़ है साथियों, जो कि क्या करती है साथियों दस्त लगा देती है ना? और एक Entamoeba holisthica नाम के एक परजीवी के कारण जो है ये होती है। आँत से संबंधित रोग है बिल्कुल, ठीक है?
होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, पीने के पानी बहुत गंदी जगह से पी लेते हैं, ठीक। आप लोग क्या करते हैं, ट्रेन में कहीं सफ़र करने गए, तो आपने सोचा कि ट्रेन में जो बिसलरी की बोतल मिल रही है, वो वाक़ई में बिसलरी की है और वो क्या कर गया, आपके साथ खेल गया, है ना? बिसलरी की जगह वो बिसलहरी की बोतल दे गया आपको, ठीक है। ठीक ठीक, आप सोच रहे होंगे कि कैंट की बोतल मिली है मेरे को, है ना? किनले की बोतल मिली है, किनले, है ना? वो आपको किंटली की बोतल दे जाएगा, समझ रहे हैं साथियों? ऐसा बहुत मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, तो जो मेरे पास आते हैं लेके, तो कहते हैं, "लो सर, ना पानी।" तो बिसलरी दो ओरिजिनल, ठीक है। वो बिसलहरी लिखा होता है, मतलब बहुत बहुत है ना? किनले की बोतल या किंटले दे देते हैं, मैंने ये नहीं चाहिए, रहने दो। पता है क्यों? कभी आप उन पानी को मत पीजिए, ठीक है? अगर देखो प्यास के मारे बिल्कुल पहले ही प्यास से मर जाओगे तो पी लीजिए, समझ रहे हो? वही पता चल रहा है कि सर ने मना किया था और उस समय प्यास इतनी लगी कि अगर नहीं पिया पानी तो मर जाओगे, ठीक है? तो नहीं, उसी बात पड़े हुए हो। फिर तो पी लो, समझ रहे हो? फिर तो पी लो इस कंडीशन में। लेकिन अब आपको ये कि आपको पानी चाहिए, ठीक है? तो पानी चलने के लिए, पानी पीने के लिए क्या करें? तो आपको क्या करना है साथियों, आप अपना पहली बात तो घर से लेके जाइए उबाल कर पानी, है ना? या फिर अपने जो आरओ का अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो उसका पानी घर से लेके जाइए। अदरवाइज़ सबसे बेस्ट ऑप्शन ओरिजिनल बोतल ही खरीदिए। क्यों? क्योंकि ये लोग कहीं से भी पानी भर लाते हैं। जैसे अब ये भाई साहब हैं ना, ये हमारे रामू भाई साहब हैं, ये है रामू। देख लो आप लोग, रामू रामू मैं बोलता रहता हूँ, रामू मिल गया तुम्हें, है ना? रामू का फ़ोटो। रामू क्या करता है, रामू एक ऐसी जगह से पानी पी लेता है जो कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड मतलब ग्रसित है, जिसके अंदर ये अमीबा जो है वो पाई जा रही है। ये अमीबा है ना? ये पाई जा रही है। ये पानी पीता है और अमीबा को अपने पेट में धारण कर लेता है कि चलो पेट में गई अमीबा, है ना? अमीबा आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचकर पूरा आंतों में चली जाती है और पहुँचकर वहाँ पर बस चिपक जाती है आपकी आँत से जाकर। और फिर सोचते हैं कि वाह! क्या गज़ब नज़ारा है, ठीक है? यहाँ तो कॉपी करना ज़रूरी है, ठीक है? और वो अपनी खुद की कॉपी करने लगते हैं। अमीबा क्या है? एक छोटा-सा जीव है, सूक्ष्म जीव है, ठीक है? अति सूक्ष्म जीव अमीबा, ठीक है? श्याम बाबू, अमीबा एक जीव है मेरे भाई, ठीक है? अमीबा कोई नानी, मौसी, ताई का नाम नहीं है, समझ रहे हो? तो होगा क्या, ऐसी कंडीशन में उसे एंटीबायोटिक्स दिए जाएँगे। पहली बात तो देखो 2 चीज़ें कर देगा। आँतों में अगर अमीबा होने लगी तो अमीबा आँतों में जाके क्या करेगी, अपनी कॉपी बनाएगी। 1 कॉपी, 2 कॉपी, 4 कॉपी, 1000 कॉपी, करोड़ों कॉपी बना देगी, ठीक है? अब हमारे आँतों में कौन-सा बैक्टीरिया पाया जाता है साथियों? हमारी आँतों में कौन-सा बैक्टीरिया पाया जाता है? कम ऑन एवरीवन। पता नहीं सर? एंजाइम, अच्छा एंजाइम बैक्टीरिया का नाम है? जो दही में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है? जो हिंदू धर्म में तुम लोगों को कोई भी शुभ काम करने से पहले दही खिलाते थे ना, तुम्हें पता है क्यों खिलाते थे? ताकि तुम्हारे पेट में लैक्टोबैसिलस पहुँचे और लैक्टोबैसिलस क्या करता है, आपका मूड को कंट्रोल करता है। आपका पेट जो है ना, वो कंट्रोल करता है आपके मूड को। अगर पेट में गैस बन रही होगी ना, तो मूड में गैस बन रही होगी, दिमाग खराब रहेगा। अगर पेट में भूख लगी होगी तो दिमाग खराब रहेगा, फोकस नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? तो हमारा पेट से, हमारे माइंड से एक नर्व ऐसी होती है जो हमारे पेट तक जाती है। तो बड़े बूढ़े बड़ा दिमाग लगाते थे। दही के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो लैक्टोबैसिलस, मान के चलो कोई ऐसा कीड़ा-मकोड़ा आ गया पेट में, उसका ठिकाने लगा देगा, वहीं पे पेपर देते टाइम तकलीफ नहीं होगी। दूसरी चीज़ होती थी साथियों कि एक बढ़िया एनर्जेटिक चीज़ है दही, है ना? एनर्जी होती है उसके अंदर। तो अगर आप जाओगे तो बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। दही थोड़ी भारी चीज़ होती है, समझ रहे हो? तो इसलिए आपको दही खिला के भेजे जाते थे। थोड़े 1 चम्मच दही खा जाए ना, ताकि लैक्टोबैसिलस बॉडी में, आप समझो ध्यान से। हमारी बॉडी के लैक्टोबैसिलस बैठे हुए हैं ऐसे, ठीक, अमीबा अपनी कॉपी बनाए जा रही है। हा, 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 मुझे कोई नहीं मार सकता, ठीक है? क्योंकि उसने कई सारी कॉपी बना ली। एक आध लैक्टोबैसिलस गया भी था, वो लेके हुक, हुक, दुम, दुम, ठीक है? अमीबा ने उसे पकड़ के चाट दिया, समझ रहे हो? खत्म कर दिया अमीबा ने उसे, ठीक है? तुम्हारे शरीर के जो लैक्टोबैसिलस है, उनकी संख्या लगातार घटने लगी। कारण कारण यही, क्योंकि अमीबा उन्हें मार रही है लगातार। हुआ क्या उसके बाद? आप लोग गए डॉक्टर के पास, दस्त लग रहे हैं सर जी। डॉक्टर ने कहा दस्त लग रहे हैं, अच्छा रुको। दस्त, तो निश्चित तौर पर जो पानी है वो होल्ड नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर साथियों? पानी कहाँ पर होल्ड नहीं हो पा रहा है? आपका जो है वो आँतों में होल्ड नहीं हो पा रहा है। देखो होता क्या है, दस्त कब लगते हैं समझो ध्यान से। ये हमारी आँतें हैं साथियों, ठीक है? आँतों का काम क्या होता है? आँतों का काम है, देखो जो हमारा पेट में तो सॉलिड और लिक्विड दोनों जाता है ना साथ में, है ना? भाई तुम जूस पियो या फिर तुम दूध पियो या फिर तुम रोटी खाओ, सब साथ में जाता है पेट में, सब साथ पेट में ही जाता है ना दोस्त, है ना? फिर वो जो लिक्विड है, वो लिक्विड वेस्ट अलग कैसे होता है, ठीक है? लिक्विड वेस्ट अलग कैसे होता है, जैसे कि यूरिन जिसे हम बोलते हैं ना? और जो सॉलिड वेस्ट है वो अलग कैसे होता है, जिसे हम पोटी बोलते हैं ना? समझ रहे हैं साथियों आप लोग, ठीक? चलिए, तो ये दोनों अलग कैसे होते हैं समझिए। एक्चुअली जो सॉलिड वेस्ट है ना दोस्त,
उसमें से लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है यहाँ पर, और आंतों में से ना, और सॉलिड में से भी जो ग्लूकोज के पार्टिकल है, जो अच्छे-अच्छे पार्टिकल है, उन्हें अलग कर दिया जाता है, ठीक है? और जो सॉलिड है, उसे छोड़ दिया जाता है अलग बड़ी आंत के लिए, ठीक है? तो अगर मान के चलो आंत का फंक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो ना तो लिक्विड को ही वो एब्जॉर्ब कर पाती, ना वो सॉलिड को एब्जॉर्ब कर पाती, तो इंसान को क्या लग जाती? दस्त लग जाती। समझ गए साथियों? ठीक। तो उसमें क्या होता है, सब एक साथ बाहर, है ना? सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। सर जी एक बात पूछनी थी आपसे। एक बात क्यों, 1000 बात पूछो, ठीक है। सर लंग्स ब्लॉक क्यों हो जाते हैं? लंग्स ब्लॉक क्यों हो जाते हैं, ये क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। बाय द वे मैं समझा सकता हूँ आपको। लंग्स ब्लॉक होने के कई कारण हो सकते हैं। एआरडीएस हो सकता है, ठीक है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम ऐसा हो सकता है हमारा, ठीक है। दूसरा हमारे लंग्स का ब्लॉक होने का कारण हो सकता है कि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ना जाए, ठीक। तो कुछ भी हो सकता है। तुम ये पूछो मेरे से कि इस मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? कोविड में, किसमें, कोई वो तो बताओ ना कि सर कोई जैसे किसी को कोविड हुआ है, किसी को बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया, वो पूछो ना, ठीक। तो इलाज क्या करता है डॉक्टर? डॉक्टर कुछ नहीं करता। डॉक्टर आता है, गोली देता है, गोली में प्रॉपर क्या देगा वो? आपको लैक्टोबैसिलस ही देगा, बैक्टीरिया देगा। और वो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी आंतों के अंदर लैक्टोबैसिलस की संख्या बढ़ा देगा, ठीक? जैसे मान के चलो अगर 100 लैक्टोबैसिलस थे, तो 400 कर देगा उन्हें। अब 400 लैक्टोबैसिलस तो 100 अमीबा से लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं? 400 लैक्टोबैसिलस 100 अमीबा से लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं ना? तो डॉक्टर कुछ नहीं करता, दवा देता है, और दवा कभी देखिएगा ध्यान से, एंटीबायोटिक लिखा रहेगा उसपे, लैक्टोबैसिलस एंटीबायोटिक। ठीक? तो लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, उससे आपकी अमीबा से लड़ जाएगा। ठीक? समझ गए साथियों? दैट्स ऑल। ठीक है। सर मेरी माँ को कोविड हो गया था, तब से वो बहुत सुस्त रहती है, हँसती नहीं है। ओके, आपकी माँ को जो कोविड हुआ है, आफ्टर कोविड इट्स ब्रेन फॉग, राइट? आप प्लीज़ उन्हें कंसल्ट कराइए, किसी एक ब्रेन फॉग नाम की एक डिज़ीज़ होती है, ठीक है? और आप प्लीज़ उन्हें, अपनी माँ को कंसल्ट कराइए किसी न्यूरोलॉजिस्ट से, ठीक है? वो ठीक कराएगा, ठीक? ब्रेन फॉग में होता क्या है कि अब उन्हें ना थोड़ा अजीब-सा लग रहा होगा हर एक चीज़ ना, तो इसलिए ऐसा होता है। उसमें जो हाइपोथैलेमस है, उस पर अटैक होता है एक्चुअली थोड़ा-सा, ठीक है? तो फॉग जम जाता है, तो दैट्स ब्रेन फॉग। सर आप मेरी क्वेश्चन का रिप्लाई क्यों नहीं करते? भैया ऐसा कोई ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो मैं किसी का रिप्लाई नहीं करता, 200 लोग जुड़े हुए हैं, फिलहाल जिसका क्वेश्चन सामने दिख जाता है उसका रिप्लाई कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। मलेरिया नाम की डिज़ीज़ समझिए, ठीक? इट इज़ मॉस्किटो बॉर्न डिज़ीज़ इन्फेक्शन, ठीक है? मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से होता है, ठीक है? एक चीज़ याद रखिएगा, मॉस्किटो इसका ट्रांसफर करता है, होता उससे नहीं है। मॉस्किटो एक प्लाज्मोडियम से होता है, जिसका नाम क्या है बताओ? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, ठीक है? ये हमारा प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाए कि ये हमारी आवाज़ रुक रही है क्या? मेरी आवाज़, इज़ माय वॉइस इज़ ब्रेकिंग, या फिर वॉइस ठीक आ रही है? नो, 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 अरे ये लिखो, एवरीथिंग इज़ ओके। अगर सही है तो लिखो सही है, आवाज़ सही है, ये लिखो। ठीक है, ओके है, ठीक, चलिए। तो जो मलेरिया है साथियों, मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, मॉस्किटो से, मच्छर से होती है। प्लाज्मोडियम से होती है, प्लाज्मोडियम नाम का क्या पाया जाता है साथियों? एक मच्छर में एक प्लाज्मोडियम नाम का क्या है साथियों? एक पैरासाइट है, जो दूसरा जीव होता है, वो पाया जाता है मलेरिया के अंदर, ठीक है? इसके कॉजेज़ क्या-क्या हैं, कारण क्या हैं? अगर मान के चलो मच्छर है साथियों, वो आपको काट ले, राइट? इट इज़ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ठीक है? जो मलेरिया है साथियों, अगर मॉस्किटो काट लेता है, और एक ऐसा मॉस्किटो काट लेता है जिसके पेट में प्लाज्मोडियम हो, तब आपको मलेरिया हो सकता है साथियों, राइट? मलेरिया के गंभीर लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं साथियों, ठीक है? सर आप साइंस पढ़ाते हैं, लगता तो ऐसा ही है, ठीक है। मलेरिया इज़ ओनली स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड मादा एनाफिस मच्छर। अच्छा, मादा एनाफिस मच्छर ही क्यों फैलाती है मलेरिया बताओ? ये दोनों रोग ही मादा एनाफिलीज़ ही क्यों फैलाती हैं? चाहे वो, अगर हम बात करें वहाँ भी एडिस मच्छर फैलाएगा, डेंगू है ना? यहाँ पर मलेरिया भी फैलाएगा, तो मादा एनाफिलीज़ क्यों, कहा क्या कारण है? कोई बताएगा व्हाट इज़ द रीज़न? देखो होता क्या है, मच्छर, ठीक है, खून पीती हैं, है ना? मादाएँ खून पीती हैं, है ना? ठीक, सब मादाओं के लिए सही नहीं बैठता, बस मच्छर मादाएँ खून पीती हैं, ठीक है? मच्छर मादाएँ खून पीती हैं, ठीक है? समझिए। यही क्यों खून पीते हैं, नर क्यों नहीं खून पी रहे हैं? ठीक है, नर पे वैसे भी कुछ ज़्यादा काम है नहीं, है ना? नरों पे कोई ज़्यादा काम होता नहीं है, ठीक। वो चिल मारते हैं अपना। खाना कहाँ से लेना है? खाना कहाँ से लेना है? खाना ले लेंगे पेड़ से, पेड़ का रस पी लेंगे, है ना? पेड़ का रस पी लेंगे, ठीक। लेकिन फीमेल्स को काम होता है। भाई फीमेल ने आज ही 5000 अंडे दिए हैं। किसी फीमेल मच्छर ने 5000 अंडे दिए हैं। अब उसे अंडे सेकने हैं। तो अंडे सेकने के लिए चाहिए थोड़ी गर्मी, गरम खून चाहिए। और उन्हें दिखते हो तुम लोग, ओहो हो! अभिषेक, खून बहुत गरम है तुम्हारा, है? ठीक है। आएगी अभिषेक के पास,
प्यूं वेट करेगी अभिषेक कब सोएगा, घूमती रहेगी जब तक प्यूं कब सोएगा ये प्यूं, ठीक है। आके चुपचाप बैठ जाएगी, डंक गड़ाएगी अभिषेक में, पूरा पीना शुरू, ठीक है। खून गुटक गुटक पिए जा रही है खून को। अभिषेक को पता चलता है ऐसे कुछ खा रहा है, उड़कर प्यूं, ठीक है, पहुंच जाते कहाँ, जहां उसके अंडे पड़े हुए हैं। अंडों पे जाके उनको सेक दिया फिर उस खून से, ठीक। तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है, मादा मच्छर काट रही होती है क्योंकि उन्हें अपने अंडे सेकने होते हैं, सिंपल सी बात है। नर को कुछ पता ही नहीं, नर आराम से वहां पे बीड़ी से बोले सही लाइफ है, पेड़ से काट लिया, खामा खा बच के रहो, ठीक है। तो तुम जितने मच्छरों को मारते हो, सब फीमेल मच्छरों को मार रहे होते हो आप लोग, ठीक है। सर आपका फर्स्ट क्लास है ये? हाँ, मेरी पहली क्लास है, मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ आज, पहली बार पढ़ा रहा हूँ, इस करियर की पहली क्लास है मेरी की। चलो, मलेरिया के क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, ठीक है? उसके कुछ जो कॉमन सिम्पटम्स हैं, दे आर चिल्स, राइट, फटीग, बहुत थकान होना, ठीक है, फीवर आने लगा, शिवरिंग होना, बहुत काँप के बुखार आता है, नाइट में स्वेटिंग होती है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं साथ। क्या करना चाहिए अगर हमें मलेरिया से बचना है तो भैया मच्छरदानी लगा के सो अच्छे से आराम से, और अगर पानी-वानी इकट्ठा कहीं देख रहे हो तो उस पे डाल दो, कौन-सा पानी, उस पे डाल दो, कैसा पानी, आप लोग उस पे तेल डाल दो या फिर आप डाल दो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, मर जाएँगे सब मच्छर, ठीक है। अगला रोग आता है डेंगू। एक चीज़ याद रखिएगा, डेंगू वायरस से होता है, ठीक है? वो हो रहा था प्लाज्मोडियम से, और डेंगू किससे होगा साथियों? वो वायरस से होगा। डेंगू किससे होता है मेरे प्यारे मित्रों? वायरस से होता है। कौन से वायरस से? डेंगू वायरस से होता है, ठीक है? इट्स अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, ठीक? कारण क्या है? एक एडीज़ मॉस्किटो पाया जाता है साथियों, ठीक है? एक एडीज़ मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है डेंगू, ठीक है? और जब एडीज़ मच्छर जो है काटता है, तो हमें डेंगू जो है वो उससे फैल जाता है, ठीक है? सेकंड टाइम इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर आता है। अगर पहली बार आपको डेंगू हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन दोबारा से डेंगू हो जाए तो दिक्कत होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा परेशानी कर सकता है, ब्रेन हेमरेज कर सकता है, शॉक कर सकता है, ठीक है? कारण क्या होता है? डेंगू की वजह से हमारी प्लेटलेट्स कम पड़ जाती हैं, ठीक है? डेंगू के जो वायरस से लड़ने में हमारी प्लेटलेट्स जो हैं, जो हमारी बॉडी की सुरक्षा करती हैं साथियों, वो कम पड़ जाती हैं, ठीक है? और जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो हमें जो है ये फीवर, ये शॉक, इन सब चीज़ें लग सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, ठीक है? चलिए, व्हाइट ब्लड सेल, हाँ जी, डब्ल्यूसीसी, ठीक है? बिल्कुल, और फिर होता क्या है, जब प्लेटलेट्स के बारे में बता दीजिए, व्हाट इज़ प्लेटलेट्स, है ना? होता क्या है देखो, आपने कभी खाना-वाना खाया है प्लेट में रख के, है ना? ठीक, समझिए ध्यान से, ठीक है? फिर बॉडी में क्या है कि प्लेटलेट होते हैं ऐसे ही, ठीक है? ठीक, समझ गए? तो वही है कि आप लोग क्या करते हैं जब खाना खाते हो तो प्लेट की संख्या कम पड़ जाती है, तो ऐसा है कि कटोरी रख दो, शरीर में कटोरी चढ़ा दो, है ना? 2-4, और क्या है? समझो ध्यान से प्लेटलेट्स क्या है साथियों? एक्चुअली हमारी बॉडी में ना ब्लड जो बनता है साथियों, ठीक है? एडीज़ वायरस, ठीक? जो ब्लड जो बनता है, ब्लड सिर्फ खून, एक पानी नहीं, पानी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन टाइप की सेल, कोशिकाएँ पाई जाती हैं। इनके अलग-अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि पहला फंक्शन, आरबीसी का क्या फंक्शन है? जनन करना, जीवन देना, ठीक है? एनर्जी पहुँचाना, सब काम आरबीसी करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? है ना? दूसरा आता है साथियों डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? यही काम है उसका पूरे दिन। कोई भी बाहर का वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी दिखा, पूरे दिन शरीर में घूमती रहेगी डब्ल्यूबीसी। ये कौन अनजान सा है? अपने अंदर से एंटीबॉडी भेजेगी। दिख गई हो एक बार, लाडले दिख रही हो कैसा है ना? एंटीबॉडी आके बताएंगी, मम्मी मम्मी डब्ल्यूबीसी मम्मी, ये तो बहुत ही खतरनाक वायरस है, तैर के आगे बढ़ेगी, ओहो ये कौन है, ये भी वायरस है, अच्छा, ठीक है, ऐसे चलते डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है इम्यूनिटी देना, राइट? वैसे प्लेटलेट्स का काम भी क्या है साथियों? हमारी इम्यूनिटी देना, है ना? और साथ में हमारी, जहाँ भी हमें ऐसा लगता है कि यार कहीं भी छोटी-मोटी भी अगर सेल्स की कमी हो गई है, राइट? मान के चलो ये कोई ब्लड वेसल है, यहाँ पर सेल टूट गई है, खराब हो गई है यहाँ की सेल, उन्हें तुरंत रिपेयर करने का काम प्लेटलेट्स का होता है। तो प्लेटलेट्स की संख्या जब बहुत कम हो जाती है ना दोस्त, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है ना? क्लॉटिंग नहीं होती एक्चुअली, ब्लड क्लॉटिंग क्या, क्लॉटिंग ही नहीं होती, ठीक है? तो अगर मान के चलो कहीं आपके दिमाग में कोई भी सेल खराब हुई है, तो उसे तुरंत रिपेयर कर देगी। अगर प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में होंगी, तो तुरंत रिपेयर कर देगी, ठीक है? लेकिन अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स ही नहीं होंगी, तो अगर एक कोई सेल खराब होगी, तो सेल खराब होते-होते फट जाएगी अचानक से। तो तो टेंशन ये रहती है कि किसी को ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, है ना? दिमाग में कोई दिक्कत ना आ जाए, है ना? कहीं से अगर कट्टा लग गया गलती से तो कट नहीं रुकेगा, खून नहीं रुकेगा, चाहे कुछ कर लेना फिर तुम्हें, है ना? चाहे कितनी पट्टी बाँध लेना, खून नहीं रुक पाएगा, ठीक? तो वो समस्या आती है। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? बहुत बढ़िया, शाबाश।
डेंगू के लक्षण क्या है साथियों? द कॉमन सिम्टम्स आर हाई फीवर, हेडेक, रैश एंड मसल्स एंड जॉइंट पेन्स, ठीक है? डेंगू में क्या-क्या होता है साथियों? बहुत ज़्यादा फीवर रह सकता है, हेडेक रह सकता है, रैशेज़ हो सकते हैं, मसल्स में पेन हो सकता है। सीरियस केसेस में ब्लीडिंग भी आ सकती है और शॉक भी हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है? ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं साथियों? एक तो इंसान को ना पहले तो पानी पिलाते हैं क्योंकि डायरिया हो जाता है इसमें, है ना? दस्त बहुत लगते हैं या फिर बॉडी में वो वाटर रिटेंशन बहुत कम हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है कि यार हमें उसे ना पपाया का जो लीफ है, इन सब का एक्सट्रैक्ट खिलाया जाता है। पपाया का लीफ काफ़ी अच्छा हेल्प करता है साथियों, हमारी जो प्लेटलेट्स हैं उन्हें रिस्टोर करने में, ठीक है? गाँव में तो मतलब पपाया का रेट ही बढ़ जाता है, पपाया के पत्ते बिकते हैं, ठीक है? जब कभी डेंगू होता है तो शहरों में जाओगे तो एक पत्ता साथियों 150 रुपए का, मेरे सामने की बात है, खरीदा है, ठीक है? लोगों ने 150 रुपीज़ का एक पत्ता मिलता है ताकि उसका जूस बना लें, उसका अर्क बना के पी लें, ठीक? और उस समय नारियल के पानी के रेट भाई साहब ऐसा लगता है जैसे सोना घोल रखा है नारियल के पानी में, ठीक है? वैसे ₹30 में नारियल पानी, ₹40 में नारियल पानी मिल जाता है। उस टाइम पे नारियल के पानी की कीमत ₹75 छू जाती है, ₹78 छू जाती है, ठीक है? बात करते हैं हम हैजा की। हाँ, हैजा। हैजा जो है वो हो ही जाता है, ठीक है? विब्रियो कोलेराई नाम का एक बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में पाए वो हमारी बॉडी में अटैक कर देता है, ठीक है? एक्चुअली में होगा क्या कि ऐसा नहीं होगा कि आप कभी भी गंदा पानी पिएँगे तो आपको हो ही जाएगा, ठीक? मतलब आप कभी ट्राई कर सकते हैं, आप कहीं जाके कोई मान के चलो आप कभी नल-वल चल रहा है, ठीक है? आप देखते होंगे खे किसान आप में से बहुत सारे लोग किसान होंगे तो खेत में पानी लगाया जाता है, ठीक है? खेत में बहुत देर पानी लगाते हैं, ठीक है? तो क पानी लगाने में क्या होता है मेड़ बनाई जाती है। मेड़ समझते हैं? ठीक है। मतलब बीच में से जगह बनाते हैं ताकि जहाँ पे पानी बह सके, ठीक है? और वो वहाँ तक बहता है। ट्यूबवेल जो होगा, ट्यूबवेल का पानी निकाल दिया जाएगा, ट्यूबवेल से पानी चलेगा और वो मेड़ बनाकर पानी खेत के चारों ओर कर के उस जगह पहुँचाया जाएगा जिस खेत में पानी जाना है। बहुत सुंदर लगता है पानी, ठीक है? उस पानी में तुम पी कई बार वहाँ से पानी लेके पी लेते हैं लोग, ठीक है? मैं खुद पी लिया करता था जब बचपन में हुआ करता था छोटा-छोटा, ठीक है? तो खुद पानी पिया करता था वहाँ पे जब पानी बहता रहा करता था। कोई कुछ नहीं होता। कारण क्या है? ऐसे ढेर सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर पे रोज़ अटैक कर रहे हैं। लेकिन इनसे हमारी डिशुम-डिशुम हो जाती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ऐसे ठीक है, इम्यूनिटी अच्छी होती है तो इन सब से तो वैसे ही लड़ लेते हो तुम, बिना बुखार आए, बिना कुछ हुए सब एंटीबॉडी लड़ के मार देते हैं इससे, ठीक है? बट मान के चलो को कभी ऐसा केस हुआ कि यार जैसे मान के चलो आपको क्या है कि कोई वायरस का अटैक हुआ था अभी कुछ दिन पहले, है ना? मतलब जुकाम-खाँसी हुआ था। उसके बाद तुरंत क्या आ गया? बैक्टीरिया आ गया। अभी हमारी एंटीबॉडीज़ वायरस को सँभाल ही रही थी कि बैक्टीरिया आ गया। आपने एक और चीज़ देखी होगी क क कई बार जब कभी आपको जुकाम-खाँसी होता है तो डॉक्टर क्या देते हैं आपको? डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं, जुकाम-खाँसी में भी। है ना? है ना बताओ? और जुकाम किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से जुकाम होता है, ठीक है? जुकाम है वायरस की वजह से और दे क्या रहा है एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक तो कुछ काम ही नहीं कर सकती वायरस पर, समझ रहे हो? वायरस को किल नहीं कर सकती एंटीबायोटिक, तो वाइट क्यों दे रहा है वो डॉक्टर? डॉक्टर को कोई कोर्स करना ज़रूरी है क्या? डॉक्टर गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, वो गलत नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? उन्हें पता है कि राइनो वायरस से तो हमारी बॉडी लड़ लेगी, 1 दिन, 2 दिन में लड़ लेगी, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो कोई बैक्टीरिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगा पीछे से, उसके लिए एंटीबायोटिक दे दो, ताकि कोई बैक्टीरिया पीछे से ना आ जाए, है ना? इसलिए हम एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। कोविड-19 में भी आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ठीक है? आपको कुछ ढेर सारी एंटीबायोटिक्स खिलाई गई थी, है ना? कोविड-19 के टाइम पर। बट ऑलवेज़ रिमेंबर एंटीबायोटिक्स को इतना जल्दी मत खाइए आप, है ना? ये आप तभी एंटीबायोटिक लीजिए जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो क्योंकि एक इनटॉलरेंस हो जाती है, ठीक है? सम वैक्सिनेटेड बिल्कुल वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट कॉज़ सीवियर डायरिया एंड इफ नॉट ट्रीटेड राइट अवे इट कैन बी फेटल। हैजा जो है, वो सीवियर डायरिया कर सकता है, सेवियर डायरिया कर सकता है, मतलब बहुत तगड़ा वाला डायरिया कर सकता है साथियों, ठीक है? एंड ये जो डिजीज़ है दैट कैन बी ट्रीटेड बाय रिहाइड्रेशन और इसे हम वापस से जल पिलाओ बच्चों को तो ठीक कर सकते हैं। एक डिजीज़ है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है? Tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है और ये जो डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस द डिजीज मेनली अफेक्ट द लंग्स किसको प्रभावित करती है लंग्स को प्रभावित करती है लंग्स में घुसती है अब आप देख रहे होंगे साथियों कि कुछ स्पेसिफिक काइंड के बैक्टीरिया लंग्स को ही प्रभावित करते हैं कुछ वायरस सिर्फ लिवर को प्रभावित करते हैं कुछ वायरस कुछ सिर्फ अब जैसे कोविड-19 है कोविड-19 क्या प्रभावित करता है साथियों लंग्स को पेट को क्यों नहीं प्रभावित करता आंखों को क्यों नहीं प्रभावित करता दिमाग को क्यों नहीं प्रभावित करता? लेकिन कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो सिर्फ़ दिमाग में घुस जाते हैं। पत्ता गोभी वाला कीड़ा, पता ही नहीं पता है ना? पत्ता गोभी वाला कीड़ा, क्योंकि वो अपने लिए जगह देखते हैं, उन्हें जो सूटेबल लगता है। जैसे कि कोविड-19 के पास में एस2 रिसेप्टर्स वो क्या नाम है माफ़ कीजिएगा, स्पाइक प्रोटीन है कोविड-19 के पास में और इन स्पाइक प्रोटीन के लिए एस2 रिसेप्टर सिर्फ़ हमारी कोशिकाओं के लंग्स के पास है, बाकी और कहीं
ठीक है, और कहीं के पास नहीं है। किसके पास है सिर्फ? किसके पास है? सिर्फ लंग्स के पास है ACE2 रिसेप्टर्स। बाकी इन स्पाइक प्रोटीन्स के लिए कहीं और ACE2 रिसेप्टर्स नहीं है, एक पेट में होते हैं हमारे में, है ना? तो इन दोनों जगह पर अटैक कर सकता है। किसी को अगर कोविड हुआ होगा तो उसे लिटिल बिट गैस की प्रॉब्लम, लिटिल बिट पेट की प्रॉब्लम हो गई होगी थोड़ी बहुत, है। कारण वही है कि कोविड-19 फैलता है उसी तरीके से। द बैक्टीरिया स्प्रेड व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस और कफ। जीवाणु फैल जाता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता, आछी-आछी करता है, ठीक है, या फिर कोई खांसता है, ठीक। सिम्पटम्स क्या है? इट इंक्लूड्स कफ, वेट लॉस, फीवर एंड नाइट स्वेटिंग, है ना? इसमें क्या-क्या हो सकता है? खांसी हो सकती है, वजन का कम होना हो सकता है, बुखार आना हो सकता है और रात में पसीना आना शामिल हो सकता है साथ में। कॉज़ क्या है? ऐसी कंडीशन में बोला जाता है कि आपको डॉट का टीका लगवाना है, डॉट्स के टीके लगवाने हैं, 6 महीने का इलाज आपको कराना है साथ में, ठीक। कारण बैक्टीरियम सोलमोना टाइफियम, है ना? इसकी वजह से होता है ये, ठीक। 1 सेकंड, अब कहाँ गए? सर आपकी आवाज़ रुक-रुक कर आ रही है, अब ठीक आ रही है आवाज़ मेरी? आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? यस, ओके, ठीक है। डॉट्स मीनिंग, ओके, डॉट्स मीनिंग क्या है समझो ध्यान से। डॉट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि डॉक्टर्स को ना छोटी-छोटी सिम्पटम्स के इलाज करने पड़ते हैं, ठीक है। यस, मेरी गैस्ट्रो प्रॉब्लम एकदम ठीक है पटेल, परफेक्टली डन, है ना। एंड व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस कि योगा ने काफी हेल्प की इसमें, योगा एंड मेडिटेशन ने, ठीक। समझिए ध्यान से। वन मोर थिंग कि जो हमारा, मैं आप लोग को बता रहा था कि किसके बारे में बता रहा था मैं आप लोग को? हाँ, टीबी के डॉट्स के बारे में बता रहा था मैं आपको, है ना। तो मान के चलो किसी इंसान को बुखार आ गया, तो आप उसका किसका इलाज कर दोगे? बुखार का इलाज कर दोगे, ठीक। मान के चलो किसी इंसान को किसका क्या आ गया, अचानक से उसे वॉमिट आ गई, तो आप उसे वॉमिट की दवाइयाँ दोगे। तो डॉट्स में होता ये, आप 6 महीने उसे डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको चेस्ट में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो आप एंटीबायोटिक दोगे ताकि चेस्ट में इन्फेक्शन खत्म हो। आपको लग रहा है कि बच्चे के अंदर या फिर जो भी जिसको भी टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड नहीं सॉरी, टाइफाइड कहाँ से आ गया? ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, ठीक है? तो उसको आप क्या करोगे? फीवर की दवा दोगे, फीवर आ रहा है तो उस तरीके से जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन, जो आपको डायरेक्टली देखने को मिल रहा है उसी की दवाई दे दो। इज़ दैट ओके? यस। हाँ, फिर आता है टाइफाइड, ठीक है, ठीक, समझ रहे हैं साथियों? तो टाइफाइड क्या है? आंतों का ज्वर है, आंतों का बुखार है, लगातार आता है, कभी-कभी 6 महीने बाद वापस आ जाता है, ठीक है? बहुत तेज फीवर होता है, सर दर्द रहता है और कारण एक बैक्टीरिया है। अगर हमारी आंतों में बैक्टीरिया फैल गया तो इसकी वजह से हो जाएगा, टाइफाइड वाला अगर बैक्टीरिया फैल गया तो हो जाएगा साथियों, ठीक है? सर आपके यूट्यूब पर सारी वीडियो देखी है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। क्या और क्या है इसका इलाज, कैसे इसे पहले से ही वैक्सीन लेकर रोका जा सकता है, पहले ही वैक्सीनेशन लीजिए और इसमें एंटीबायोटिक्स भी शामिल है, आप एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं इसके इलाज के लिए साथियों, ठीक है? चलिए, ये था आज का सेशन साथियों, जहाँ पर मैंने कुछ कमियों से होने वाले रोग और रोग बताए आप लोगों को, ठीक है? बाकी कुछ 1-2 रोगों की लिस्ट और डाल दूँगा जो कि ठीक-ठाक लगते हैं मेरे को, जैसे कैंसर हुआ है ना, वो आप लोग डाउनलोड कर लेना, बाकी उतना ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से उतना नहीं है, ठीक है? कैंसर क्या है? कैंसर इज़ जस्ट अ, इन अनकंट्रोलेबल अमाउंट में जब कोशिकाएँ जुड़ने लगती हैं वो है। सॉल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है बिल्कुल, ठीक है? पोल नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।